Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikra University Multan. अच्छा गाइस, आज मैं आप सारों को ये चैप्टर है फोर्ट्रान 90 का इसका इंट्रोडक्शन दूंगी और फिर इसके एक्सरसाइज ख़ास तौर पर मेरा इंटरेस्ट जो है आप लोगों के इसके एक्सरसाइज सॉल्व करवाना उसकी तरफ है। तो मैं जल्दी जल्दी चलती हूँ, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देकर मैं आगे चलती हूँ। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल। कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल की डेफिनेशन आप लोगों को पता है। जो वैल्यू चेंज ना करे उसे कांस्टेंट बोलते हैं, जो अपनी वैल्यू बार बार चेंज करे हम उसे वेरिएबल बोलते हैं। तो इसके लर्निंग ऑब्जेक्ट्स आउटकम्स आपको बता देती हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट के डिफरेंट टाइप्स हैं। आप रियल देखेंगे, आप इंटीजर देखेंगे, आप और भी बहुत सारे देखेंगे। और फिर से वो टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स, हाउ दे डिक्लेयर और इनिशियलाइज। हम उन्हें डिक्लेयर कैसे करते हैं, उन्हें इनिशियलाइज कैसे करते हैं। जैसे आप लोगों को याद होगा हम क्या करते थे, मैं आपको फोर्ट्रान की इंटीजर और रियल में आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाती थी और वो करवाती थी आप लोगों को। हाउ कॉन्स्टेंट्स में बी गिवन इन सिंबॉलिक नेम। कॉन्स्टेंट्स को कैसे आप सिंबॉलिक नेम दे सकते हैं वो आपको बताऊंगी। और स्पेसिफिकेशन ऑफ सिंटैक्स रूल ऑफ न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल। इनको स्पेसिफाई करने के लिए न्यूमेरिक इनके नाम रखना और इनकी बाकी सारी चीज़ें, ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। ये सबसे पहले आपके पास ना कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन बता दी गई है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आसान है। एंटिटी विच डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट में बी क्लासिफाइड एज इंटीजर कॉन्स्टेंट एंड रियल कॉन्स्टेंट्स। इंटीजर और रियल कॉन्स्टेंट। अच्छा, अब इसके बाद अगला हमारे पास इंटीजर कॉन्स्टेंट क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। इंटीजर कॉन्स्टेंट और होल नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शन पार्ट। ये सारे के सारे होल नंबर होते हैं। इसके अंदर एक बात बता देती हूँ आपको, फ्रैक्शन पार्ट नज़र नहीं आएगा, इसके अंदर आपको डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आएगा। ख़ास तौर पर इस चीज़ को इम्पोर्टेंस मैं दे रही हूँ। इसमें डेसिमल पॉइंट आपको नज़र नहीं आएगा। जैसे देखिए 0 1 2 3 4 5 और इनके कम्बिनेशन से बनने वाले जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स हैं। और रियल कॉन्स्टेंट्स आल्सो नोन एज फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड में हैव फ्रैक्शन पार्ट्स। इसमें फ्रैक्शन पार्ट्स आपके आ सकते हैं और ये इसने इंटीजर कॉन्स्टेंट्स की नीचे एग्जांपल दे दी हैं। अच्छा, फिर इसके बाद डेसिमल इंटीजर कॉन्स्टेंट में हैव एटलीस्ट 1 डिजिट एंड मस्ट बी रिटन विदाउट डेसिमल पॉइंट। वो कहता है जो इंटीजर कांस्टेंट होते हैं ना वो पॉजिटिव क्या है, एटलीस्ट 1 डिजिट अंदर होता है, एटलीस्ट 1 डिजिट होता है, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी अंदर आ सकता है। इफ़ इधर साइन डज नॉट प्रीसीड द कांस्टेंट इज़ अज्यूम टू बी पॉजिटिव। अच्छा, मतलब ये बता रहा है कि अगर कांस्टेंट के साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ तो हम इसे पॉजिटिव समझेंगे। ये सारी वही बेसिक रूल्स हैं जो आप लोगों को पता होंगे। नीचे एग्जांपल्स आई हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, एक से ज़्यादा इंटीजर्स आपको गिवन है, अंदर डेसिमल पॉइंट बिल्कुल भी नहीं गिवन। ये आपके पास वैलिड इंटीजर की एग्जांपल है और इंटीजर कांस्टेंट की। और इनवैलिड हमारे पास क्या है, अब देखो 11 है, उसके साथ डेसिमल पॉइंट लगा दिया। डेसिमल पॉइंट नॉट अलाउड, इंटीजर के साथ आप डेसिमल पॉइंट नहीं लगा सकते। ख़ास तौर पर बार बार वो बता रहा है कि इंटीजर के साथ आप डेसिमल पॉइंट नहीं लगा सकते। इसी तरह अब ऐसा हो सकता है कि ये तो कैलकुलेटर में तो लिखते हैं 45,256, ये कैलकुलेटर में तो है, कोमा नॉट अलाउड। कोमा आप यहाँ पर अलाउ नहीं कर सकते। एक ये बात। इसी तरह आप देख लें, ये सिंबल भी अलाउ नहीं हो सकता, करेंसी का सिंबल अलाउ नहीं है। इसी तरह स्पेसिस भी अलाउ नहीं है और ये वेरिएबल तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ये इंटीजर में ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, चलो ये भी चीज़ें सारी समझ आती हैं। इसी तरह रेंज वैल्यू, अब रेंज वैल्यू इसने बता दिया है कि हमारे पास मशीन साइज़ की डिपेंड ऑन द वर्ड साइज़। रेंज वैल्यू वर्ड साइज़ पे डिपेंड करता है। 32 GB में मशीन अगर आपके पास 32 में उसका है 32 बिट का है तो हमारे पास ये इसकी रेंज होगी, जिसको अगर हम डेसिमल पॉइंट्स में लिखें तो ये हमारी ये बनती है इंटीजर की रेंज। इसी तरह अब रियल कांस्टेंट के बारे में बता रहा है, फ्रैक्शन अलाउ होता है, एक्सपोनेंट्स फॉर्म अलाउ होती है। और इसी तरह ठीक है, आगे चलो। 2 फॉर्म्स और 2 इसकी फॉर्म्स हैं जो कि इसने नीचे बताई हुई हैं। एक तो है एटलीस्ट 1 डिजिट और विद डेसिमल पॉइंट, और इसमें डेसिमल पॉइंट भी अलाउ है। अच्छा, यहाँ रियल कांस्टेंट इन फ्रैक्शन मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, 1 डिजिट ज़रूर होगा, मस्ट बी रिटर्न विद डेसिमल पॉइंट। हर हाल में इसके साथ
साथ। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ऊपर डिक्लेयर उसे रियल कर रहे हो लेकिन जब उसको लिखोगे तो आप उसको ना 2 लिख दोगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने रियल नंबर के साथ हर हाल में डेसिमल पॉइंट ज़रूर लगाना है। ये बार बार यही बात बोल रहा है। और अंदर वो मैं आपको एक्सरसाइज में लेके जाऊंगी, आप उसके क्वेश्चन देखिएगा कि कैसे एक डेसिमल पॉइंट लगाने से वो रियल बन जाता है, एक डेसिमल पॉइंट हटाने से वो इंटीजर बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। इट मे हैव ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर कोई साइन नहीं मेंशन होगा तो हम उसे पॉजिटिव ऐसे अज्यूम करेंगे। अब देखो, जैसे वैलिड एग्जांपल्स ये बता रहा है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट अलाउ है, डेसिमल पॉइंट अंदर है पड़ा, डेसिमल पॉइंट अंदर है पड़ा, डेसिमल पॉइंट अंदर है पड़ा, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अगर कोई साइन नहीं है इट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव। अच्छा, इनवैलिड, अब इनवैलिड देख लो, अब उसने पूरा इंटीजर 1 लिखा हुआ है, इसके साथ डेसिमल पॉइंट नहीं लगाया, तो ये आपका डेसिमल पॉइंट, ये देखो वो बोल रहा है डेसिमल पॉइंट इज मिसिंग, दिस इज़ नॉट रियल। इसमें वो कहता है ये जो ये आपको सिंबल बीच में ये सिंबल लगाया है, ये सिंबल इलीगल है, ये मेरे से नहीं जानता। ओके, अभी तक कॉमा नॉट अलाउड, कॉमा नॉट अलाउड, और इसमें अंडरस्कोर भी नॉट अलाउड। अच्छा चलें, ठीक है। और फ्रैक्शन और एक्सपोनेंट फॉर्म, अच्छा ठीक है भाई। अब ये एक्सपोनेंट फॉर्म में भी आपको लिख के दिखा रहा है और इसकी ये फिर ये सारा कुछ इसकी रेंज वगैरह गिवन है, ये आप लोग सारी देख लीजिएगा। मैं अपने उसके अभी एक्सपोनेंट फॉर्म के बारे में एक्सप्लेनेशन देने खड़ा हो रहा है, ये आप लोग ज़रा पढ़ लीजिएगा। अच्छा मैं अब आगे चलती हूँ। आगे हमें वो क्या कहता है, अब ये फिर ये उसने बताया रियल कॉन्स्टेंट्स एक्सपोनेंट फॉर्म की एग्जांपल्स आ गई हैं। अच्छा चलो एक्सपोनेंट फॉर्म भी देख लेते हैं, ये नो फिर आप लोगों से कोई चीज़ स्किप हो जाए और फिर आप लोग चीखें बाद में। क्या कहता है, ये हमारे पास वैलिड रियल कॉन्स्टेंट्स हैं। अच्छा ये एग्जांपल्स वो कहते हैं ये वैलिड है क्योंकि अंदर डेसिमल पॉइंट अंदर यूज़ हो रहा है। ओके, इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू राइट, वो कहता है इससे अच्छा है कि आप इसे लिखें, इस फॉर्म में लिखें। आप देख लें, ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4 5, डेसिमल पॉइंट से पहले हमारे पास कितने ज़ीरो हैं, 5 ज़ीरो हैं, और इसने डेसिमल पॉइंट ला के कहाँ रखा है, 5 6 7, आगे 7 डिजिट हैं और इसने 7 डिजिट के बाद ये लास्ट डिजिट पे आके इसने डेसिमल पॉइंट रखा है। तो कितने डिजिट आप क्रॉस करके आए हैं, 7, तो 10⁻⁷ हो गया। ओके, अच्छा तो इस फॉर्म को, ये फॉर्म समझ आती है। अब इसमें देखो, अब आप इसमें कितने डिजिट क्रॉस करके जा रहे हैं, आपने रखना क्या है, डिजिट कहाँ स्टॉप करना है, यहाँ, ये जो आपका 0 पॉइंट समथिंग के बाद। अब देखो ये है 1 2 3 4, यहीं पे 4 पे आके स्टॉप करोगे ना। और अब आप जब ये आप किस साइड पे चलेंगे, आप अगर राइट, ये राइट साइड है, आप राइट साइड पे चलेंगे तो नेगेटिव आप लगाएंगे 10⁻⁴। अगर आप लेफ़्ट साइड पर अपने डेसिमल पॉइंट मूव करवाएंगे तो ये हमारे पास होगा पॉजिटिव, 10⁻⁴ पॉजिटिव आएगा। अब इधर वो क्या कहता है, वो कहता है मल्टीप्लिकेशन सिंबल है। ओके, एक्सपोनेंट नोटेशन इज़ रियल, वो अब इसी को वो एक्सपोनेंट नोटेशन में लिख के दिखाएगा। दिस फैसिलिटी, वो कहता है ये फैसिलिटी वहाँ पर है, कैसे, ये कहता है देखो, ये देखो आपकी ये वाली शक्ल तो आई एज इट इज़, सिर्फ 10 को उसने ई से डिनोट कर दिया। जैसे अभी तो देखो माइनस, ये हमारा ये वाली चीज़ तो आई एज इट इज़, अब ये 10 को उसने कैसे डिनोट कर दिया, ई से, और ये -4 आ गया एज इट इज़। कोई मुश्किल तो नहीं है ना। इन अबव एग्जांपल E7 E-4 आर यूज 10⁻⁷, 10⁻⁻⁴ रिस्पेक्टिवली। ओके, मतलब इसने 10 को सिर्फ ई से डिनोट कर दिया है और ये मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल था वो हटा दिया है। तो अब ये कौन सी फॉर्म बन गई है, एक्सपोनेंट फॉर्म बन गई है। अच्छा ठीक है, ये बात समझ आती है। रियल कॉन्स्टेंट्स रिप्रेजेंटेड इनटू मेंटिसा पार्ट और अपेयर बिफोर ई, वो कहता है आपको ई से पहले जो नज़र आ रहा है ना वो उसे मेंटिसा पार्ट बोलते हैं। कहाँ है, हाँ जी, मेंटिसा पार्ट ई से पहले जो भी है वो आपको मेंटिसा पार्ट बोलते हैं। एंड एक्सपोनेंट पार्ट फॉलोइंग ई के बाद जो कुछ है वो उसे एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंट पावर को बोलते हैं। तो ई से पहले जो है वो हमारे पास क्या है, 0.58, ये मेंटिसा पार्ट है, और ये ई के बाद जो 7 है वो उसे एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हैं। अच्छा, और ठीक है, ये और ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, मेंटिसा पार्ट, और 7 और -4 हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट पार्ट कहलाएगा। वी विल नाउ गिव द फॉर्मल रूल ऑफ राइटिंग रियल कांस्टेंट इन एक्सपोनेंट फॉर्म। अच्छा चलें ठीक है, अब रियल कांस्टेंट को एक्सपोनेंट फॉर्म में बता रहे हैं। अब आ जाओ, अब इधर आओ, बस ठीक है, अब आओ इसकी एग्जांपल्स में आओ। कहता है वैलिड रियल कांस्टेंट्स इन एक्सपोनेंट फॉर्म आपको बताएंगे। ठीक है, ओके।
ये भी बात समझ आता है, ये भी बात समझ आती है, ये भी बात समझ आती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इधर बताने की बात ये कि डेसिमल पॉइंट आप कहीं भी स्टॉप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसके पहले डिजिट के फर्स्ट में ही ज़ीरो लगा के वहाँ लगाना है। देखो यहाँ पे भी कहीं भी स्टॉप किया हुआ है, यहाँ इधर डेसिमल पॉइंट लगाया नहीं है, यहाँ इधर डेसिमल पॉइंट ऐसे लगा दिया, इधर डेसिमल पॉइंट लगाया ही नहीं है। अच्छा, फिर इधर क्या है? ठीक है, ठीक है, सही है, ओके, डन हो गया। अब इनवैलिड, इनवैलिड, अब इनवैलिड देखो, अब अंदर ए कहाँ से आ गया? ए को तो कोई नहीं जानता। इनकरेक्ट, ये परसेंटेज का मल्टीप्लिकेशन का साइन कहाँ से आ गया? ये भी नो, कोई नहीं जानता। और फिर ये प्लस का साइन, नो डिजिट इज़ स्पेसिफाइड फॉर एक्सपोनेंट। अच्छा, वो कह रहा है एक्सपोनेंट के लिए कोई डिजिट आपने स्पेसिफाई नहीं किया, बताना ज़रूरी है, यहाँ पे खाली तो आ नहीं सकता। अच्छा, ठीक है, ये भी बात समझ आती है। ओह वाह, वो कहता है पावर तो कभी 5.5 हो नहीं सकती, एक्सपोनेंट कैन नेवर बी, कैन नॉट बी फ्रैक्शन। अच्छा, फिर इसके बाद आगे क्या है? ये पॉजिटिव साइन इधर लगा है, टू लार्ज, एक्सपोनेंट कहता है बहुत ज़्यादा लार्ज हो गया। अच्छा, ना डेसिमल पॉइंट अलाउ है, ना बहुत ज़्यादा लार्ज एक्सपोनेंट फॉर्म अलाउ है। ओके, अब ये हाँ कोमा आ गया, कोमा मुझे लगता है कोमा नॉट अलाउड, मेंटीसा में कोमा नहीं आ सकता। और इधर देखो, ये देखो यहाँ इसने ये बना दिया, डेसिमल पॉइंट नॉट अलाउड इन एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट में डेसिमल पॉइंट नहीं आ सकता। इसका मतलब बताने का ये है कि मेंटीसा में कोई भी आपका रियल नंबर आ सकता है, इंटीजर भी आ सकता है, और आपका जो जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट में हर हाल में आपका क्या आएगा? इंटीजर पार्ट आएगा। ठीक है, और बाकी स्केलर, वेरिएबल और ठीक है आइडेंटिफायर इन्हें बोलते हैं। ये सारा कुछ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, पहले चैप्टर में बता चुकी हूँ। तो हम नेम रखने के रूल्स हम पढ़ चुके हैं ना पीछे, आइडेंटिफायर्स। ठीक है, नेम आप किसी भी तरह से रख सकते हैं। और ठीक है, और ये देखो, ये ऐसे सिंबल्स आप यूज़ नहीं कर सकते, स्पेसिस नॉट अलाउड, डेसिमल पॉइंट नॉट अलाउड। अच्छा, ठीक है। डिक्लेयरिंग वेरिएबल, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का रूल आपको बताया था ना, डेटा टाइप यहाँ लिखते हैं, इंटीजर या रियल यहाँ लिखते हैं, फिर इसके बाद डबल कॉलन डालते हैं, फिर वेरिएबल्स और उन्हें सेपरेट करते हैं, कोमा से सेपरेट करते रहते हैं। अच्छा, अटैलिक, ठीक है, ओके ओके, आगे चलते हैं। ये इसने नीचे हाइट वगैरह ये सारा कुछ एग्जांपल इसने बता दिया। ठीक है, ठीक है, ये तो आपको मैं बहुत पहले बता चुकी थी। ओके, डेटा टाइप, चलते हैं आगे, चलते हैं और इसमें आगे चलते हैं। अच्छा, तो गाइस इसकी समरी आप लोगों ने ज़रूर पढ़ लेनी है। इसमें ना वो हमें क्या बताता है, इसमें हमें वो, हाँ, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स, उनकी टाइप्स, उनके डेटा फॉर्म, उनका फलाना, उनका ढिमकाना, ये ख़ास तौर पे न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स वो एक्सप्लेन करेगा, उसके लिखने का स्टाइल आपको बताएगा, ये सारा कुछ आपको बताएगा। और ठीक है, ये सारा कुछ आप लोग पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ आते हैं, वो कहता है मुझे बताओ पिक इनकरेक्ट इंटीजर कांस्टेंट। अब आप इसमें से देखकर इनकरेक्ट इंटीजर कांस्टेंट ईजीली आप कर सकते हैं। इसमें देखो, दो सिंबल नॉट अलाउड, कॉमा नॉट अलाउड, ये फ्रैक्शन फॉर्म नॉट अलाउड, डेसिमल पॉइंट नॉट अलाउड, ये इंटीजर है, ये ए नॉट अलाउड, एक्स नॉट अलाउड। अच्छा, अब इसी तरह हमारे पास डेटा टाइप, इनकरेक्ट डेटा टाइप, इनमें से कौन सी, एक्सप्लेन वाई दे आर इनकरेक्ट, और बताएं कि इनमें से ये एक्सप्लेन। अब ये देखो ज़रा, वो ये आप रियल, आप डेटा टाइप जब बताते थे और ये लिखते थे, अपने वेरिएबल्स लिखते थे, तो क्या हम ऐसे करते थे? हम यहाँ पे डबल कॉलन नहीं लगाते थे, तो यहाँ उसने कोमा आफ्टर इज इनवैलिड। अच्छा, फिर ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये भी इसने सही लिखा हुआ है। ये देखो, ये रियल और ये रियल आ सकता है, इधर रियल वेरिएबल में आ सकता है? नहीं, ये तो इसने गलत लिखा हुआ है, तो ये तो इसे इनकरेक्ट है। तो बस ये और ये पहले वाला। अच्छा, फिर आगे देखते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स, रियल कॉन्स्टेंट, बताएं इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। और ये देखो, अब ये तो आप बता सकते हो, कोमा नॉट अलाउड। इसमें देखो, पावर जो है एक्सपोनेंट है, इंटीजर होता है, ये नॉट अलाउड। और फिर क्या है, ये पॉजिटिव, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। इसमें ये नॉट अलाउड, ये वाला सिंबल नॉट अलाउड, इलीगल है। इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं डाला, इसमें भी डेसिमल पॉइंट नहीं डाला। अच्छा, फिर अब इसमें से आइडेंटिफायर्स लिस्ट, आपने कॉन्स्टेंट्स के नेम बताने कौन से गलत हैं। ये देखो, ये बीच में माइनस आ सकता है, स्पेस आ सकता है, डेसिमल पॉइंट आ सकता है, स्पेसिस आ सकती हैं, पैरामीटर्स ये नहीं आ सकता। अच्छा, फिर वो कहता है इनकरेक्ट, आप इनमें से बताएं, इनमें से पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी, ये देखो कोमा इधर आता है, कोमा इधर नहीं लगाया हुआ। देखो, ओरिजिनल फॉर्म कौन सी थी, रियल, कोमा, पैरामीटर और ये सेमीकोलन, और यहाँ वेरिएबल इक्वल और उसकी वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ इसने क्या किया हुआ है, यहाँ इधर कोमा नहीं डाला,
ओके, अब इधर 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 कोमा आना है, कोमा आना है, ये नहीं आना। ये बिल्कुल सही लग रहा है। इसने इधर क्या, हाँ ये बिल्कुल सही लग रहा है। ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल सही लग रहा है। चलो आगे देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। चलें गाइज, ये हमारा एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसका मैं जितना आपको ओवरव्यू दे सकती थी मैंने आपको दे दिया है। ये वाला आप इसे आप अच्छी अच्छी तरह से कीजिएगा, ख़ास तौर पे इसकी समरी, और ये ख़ास तौर पे अच्छी तरह से कीजिएगा। मैं आपसे ये बातें पूछूंगी। चलो बच्चों, अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और अच्छी अच्छी पेपर की तैयारी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।